नमस्कार। अगर कोई भारत में सोशल मीडिया इस्तेमाल करता है तो बहुत चांसेस हैं कि उसने कुछ ऐसी क्लिप्स देखी होंगी जिन्हें देखकर बस एक ही सवाल मन में आता है, ये चल क्या रहा है। आज हम भारतीय पॉडकास्टिंग की उसी दुनिया को समझने की कोशिश करेंगे जहां अक्सर चौंकाने वाली और गुमराह करने वाली बातें वायरल हो जाती हैं। जरा सोचिए, कोई स्क्रॉल कर रहा है और अचानक एक हेल्थ एक्सपर्ट आकर ये कहता है कि वजन घटाने में एक्सरसाइज का कोई बिल्कुल जीरो रोल है। ये एक ऐसा दावा है जो हर उस चीज के खिलाफ जाता है जो हमने अपने सेहत के बारे में सीखी है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये क्लिप वायरल हो गई। और अगर आपको लगा कि बात सिर्फ हेल्थ एडवाइस तक ही है, तो जरा रुकिए, क्योंकि मामला यहां से और भी अजीब हो जाता है। ऐसे दावे भी सुनने को मिल जाएंगे जो साइंस की दुनिया से निकलकर सीधे सुपरनैचुरल कहानियों में चले जाते हैं और इन्हें सच बताकर पेश किया जाता है। और ये सिलसिला अजीबोगरीब कंस्पिरेसी थ्योरीज पर जाके रुकता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस तरह की गलत जानकारी क्यों और कैसे इतनी आसानी से फैल रही है। चलिए आज इसी की तह तक जाते हैं। तो असल में हम आ गए हैं इंडियन पॉडकास्टिंग के वाइल्ड वेस्ट में, एक ऐसी जगह जहां वायरलिटी ही राजा है और फैक्ट्स वो ऑप्शनल हैं। बचपन में हमें सिखाया गया था, पहले तोलो फिर बोलो, लेकिन लगता है यहां फॉर्मूला ठीक उल्टा हो गया है। सेक्शन 1, बेतुकेपन का ये वायरल तूफान। तो ये सब हो कैसे रहा है? देखिए, मजे की बात यह है कि इंडिया में पॉडकास्टिंग अब लंबे डीप कॉन्वर्सेशंस के बारे में रही ही नहीं। अब तो ये एक रेस बन गई है, छोटी, शॉकिंग और शेयरेबल क्लिप्स बनाने की, जो सोशल मीडिया पर जंगल की आग की तरह फैल जाएं। सेक्शन 2, चलिए इस मिस इन्फॉर्मेशन को डिकोड करते हैं। अब सवाल यह है कि इन सारी वायरल क्लिप्स के शोर के पीछे क्या कोई पैटर्न है? और इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल है। अगर हम गौर से देखें तो इस तरह की गलत जानकारी को कुछ खास कैटेगरीज में बांटा जा सकता है। ये हैं मिस इन्फॉर्मेशन के 3 फ्लेवर्स। पहला, सूडोसाइंस और हेल्थ से जुड़े झूठे दावे। दूसरा, मॉडर्न अंधविश्वास और सुपरनैचुरल बातें। और तीसरा, कंस्पिरेसी थ्योरीज और इतिहास को अपने हिसाब से बदलना। चलिए एक एक करके इन पर नजर डालते हैं। तो चलिए पहली कैटेगरी से शुरू करते हैं, और ये काफी खतरनाक है, सूडोसाइंस। एक पॉडकास्ट में दावा किया गया कि कुत्ते के काटने पर वैक्सीन की कोई जरूरत नहीं, बस 3 दिन का उपवास रख लो। ये सलाह सिर्फ गलत नहीं, जानलेवा है, क्योंकि रेबीज, जिसका कोई इलाज नहीं है, वो लगभग 100% घातक होता है। वैक्सीन ही, मैं फिर से कह रहा हूं, वैक्सीन ही इकलौता बचाव है। अब आते हैं मॉडर्न अंधविश्वास पर। यहां पर तो सलाह का लेवल ही अलग है। जहां बचपन से हमें सिखाया जाता है कि सुबह उठकर बिस्तर ठीक करो, यहां कहा जा रहा है कि नहीं, बिस्तर को मैसी छोड़कर जाओ, वरना कोई आत्मा आकर सो जाएगी। कमाल है। और ये अंधविश्वास सिर्फ पर्सनल लाइफ तक नहीं रुकता। इसे हाई लेवल पॉलिटिकल एनालिसिस बनाकर पेश किया जाता है, जैसे एक चीफ मिनिस्टर की सारी पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स उनकी पॉलिसीज की वजह से नहीं, बल्कि उनके घर की पश्चिम दिशा में रखे पौधों की वजह से थीं। और यहीं से चीजें सिर्फ अजीब नहीं, बल्कि खतरनाक होने लगती हैं। जब कोई गेस्ट खुले तौर पर हिंसा की बात करता है और होस्ट उसे चैलेंज करने की बजाय कहता है, आप बहुत गहरी बात कह रहे हैं, तो ये उसे एक तरह से सही ठहराना हुआ। ये अब मजाक नहीं रहा, ये खतरनाक है। सेक्शन 3, द अकाउंटेबिलिटी वॉइड, मतलब जवाबदेही की कमी। तो आखिर ये सब हो क्यों रहा है? ये कोई एक दो रैंडम घटनाएं नहीं हैं, ये एक सिस्टेमिक प्रॉब्लम है। एक ऐसा इकोसिस्टम बना दिया गया है जो कंट्रोवर्सी को रिवॉर्ड करता है और जिम्मेदारी से भागता है। इसका एक पूरा फॉर्मूला है। स्टेप 1, किसी कंट्रोवर्शियल गेस्ट को बुलाओ। स्टेप 2, उन्हें बिना किसी रोक टोक के कुछ भी बोलने का प्लेटफॉर्म दो। स्टेप 3, वीडियो को एक्यूरेसी के लिए नहीं, बल्कि वायरलिटी के लिए एडिट करो। स्टेप 4, डिस्क्रिप्शन में एक छोटा सा डिस्क्लेमर डाल दो कि ये मेहमान के निजी विचार हैं। और स्टेप 5, व्यूज, सब्सक्राइबर्स और रेवेन्यू एंजॉय करो। सिंपल। तो सबसे बड़ा सवाल यहीं उठता है, जब व्यूज, सब्सक्राइबर और पैसा सब कुछ होस्ट को मिल रहा है, तो फिर उनकी जिम्मेदारी कहां से शुरू होती है, या होती भी है या नहीं? सेक्शन 4, द प्रोपेगेंडा पाइपलाइन। अब कहानी एक और खतरनाक मोड़ लेती है। ये पॉडकास्ट सिर्फ मिस इन्फॉर्मेशन नहीं फैला रहे हैं, ये पावरफुल लोगों के लिए एक तरह की लॉन्ड्री या वॉशिंग मशीन बन गए हैं, जहां वो अपनी इमेज साफ कर सकते हैं या बिना किसी सवाल जवाब के अपना पॉलिटिकल मैसेज फैला सकते हैं। और ये सिर्फ इमेज बिल्डिंग नहीं है, ये एक बिजनेस है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ मामलों में एक पॉलिटिशियन के साथ सॉफ्ट इंटरव्यू करने के लिए 25 लाख रुपए तक चार्ज किए जाते हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात, देखने वालों को कभी ये नहीं बताया जाता कि ये एक पेड पार्टनरशिप है। एक पॉडकास्ट में एक नेताजी वोटर्स को सलाह देते हैं कि उम्मीदवार और पार्टी दोनों को देखकर वोट करना चाहिए, किसी का ब्लाइंड सपोर्टर नहीं होना चाहिए। सुनने में तो काफी बैलेंस्ड बात लगती है ना? लेकिन फिर वही नेता एक अलग जगह पर ठीक इसके उल्टी बात कहते हैं कि कैंडिडेट को मत देखो, बस मुझे देखो और वोट दो। ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है, ये दिखाता है कि जब कोई चैलेंज करने वाला नहीं होता तो मैसेज कितना इनकंसिस्टेंट हो सकता है। ये एक बहुत ज़रूरी सवाल है। जब कोई प्लेटफॉर्म ऐसे कॉन्ट्राडिक्शंस को बिना चैलेंज किए होने देता है, तो एक आम इंसान सच और चुनावी प्रचार में फ़र्क कैसे करेगा? सेक्शन 5। तो अब क्या करें? इस सारे शोर शराबे के बीच एक व्यूअर के तौर पर क्या किया जा सकता है? ये शायद सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। यहाँ कुछ बातें हैं जो हमें इस नए मीडिया को समझने में मदद कर सकती हैं। सबसे पहली और सबसे ज़रूरी चीज़ है साइंटिफिक टेम्परामेंट। इसका सीधा सा मतलब है लॉजिकली सोचना और दावों पर सवाल उठाना। किसी बात को सिर्फ इसलिए मत मान लेना क्योंकि कोई उसे बहुत कॉन्फिडेंस से कह रहा है। तो ये रहा एक स्केप्टिसिज्म का टूल किट। पहला, हमेशा सोर्स पर सवाल उठाओ। क्या जो गेस्ट है उसे सच में उस टॉपिक की एक्सपर्टीज है? दूसरा, मोटिव देखो। क्या ये जानकारी देने के लिए है या कोई प्रोडक्ट, कोर्स या आइडियोलॉजी बेचने के लिए? तीसरा, इसे कॉमेडी की तरह देखो। बहुत कुछ जो हम देखते हैं वो फैक्ट नहीं, परफॉर्मेंस है। और चौथा और सबसे ज़रूरी, क्वालिफाइड एक्सपर्ट्स पर भरोसा करो। हेल्थ के लिए पीएचडी इन ऑरा रिसर्च वाले के पास नहीं, एमबीबीएस डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो असल में असली प्रॉब्लम ये नहीं है कि लोग बोल रहे हैं, बोलने की आज़ादी सबको होनी चाहिए। असली प्रॉब्लम ये है कि एक माइक और एक कैमरा अब किसी को भी बिना किसी क्वालिफिकेशन के एक अथॉरिटी, एक एक्सपर्ट बना देता है। और ये सवाल हमें खुद से पूछना होगा, इस नए मीडिया के दौर में क्या क्रिटिकल थिंकिंग ही मिस इन्फॉर्मेशन से बचने का एक लौता हथियार है? सोचिएगा ज़रूर।